बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम। जमात का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम तलबा और तलबात ये जानते हैं और तमाम वालदा और वालिदैन इस बात से आगाह हैं कि ये आज हमारी उर्दू ज़बान की क्लास 4 की आखिरी और जिसे हम कहें कि आधे की वीडियो है, यानी रिव्यू वीडियो है आपके पास ये, जिसमें हम आपको तमाम काम की जो हमने इस मिकात में सरअंजाम दिया और जिसे हमने पढ़ा और जो कवायद हमने जाने इसमें इनकी तदरीस हुई उसको हम एक दफ़ा दोबारा से आपके सामने मुख्तसरन पेश करेंगे, ताकि अगर कोई चीज़ इसमें से काम के दौरान आपकी छूट गई है तो आप उसे बखूबी सरअंजाम दे सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जमात 4 है और आज हमारी ये रिव्यू वीडियो है, लिहाजा आपके पास सबसे पहले तो ये बता दूं कि कॉपी रखने के हवाले से स्कूल में कॉपियाँ कलेक्ट की जा रही हैं। आप जैसे ही वीडियो देखें अपना काम कंप्लीट कीजिए इस वीडियो के मुताबिक, और जब काम कंप्लीट हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल जितनी मुमकिन जल्दी हो सके आप अपने स्कूल से रब्ता कीजिए और कॉपी को चेक करवाने के हवाले से इसे वहाँ पर जमा करवा दीजिएगा। तो हमने जैसा कि आप जाना, क्योंकि रिव्यू है तो मैं आपको शुरू से बताती हुई चलूँगी। सबसे पहले जब हम आगाज़ करते हैं किसी भी काम का, अपनी कॉपी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें हम फर्स्ट टाइटल पेज बनाते हैं मिकात का आगाज़। मिकात का आगाज़ उम्मीद करती हूँ कि आपने बनाया होगा। उसके बाद मुख्तसर आपका काम था, क्लास स्वयं से थोड़ा सा आधा किया गया था, कुछ आपको शहरों के, मेवों के, इंसानी आज़ा और मुल्कों के नाम, इस तरह से कुछ नाम आपको लिखवाए गए थे जो कि आपके पास सोल्यूशन हफ्ता नंबर 1 में मौजूद थे। फर्स्ट काम ही आपके पास हो गया था, लिहाजा आपने वो काम कॉलम बनाकर ड्रॉ करके लिखने थे। उम्मीद है कि अच्छी तरह से लिखे होंगे। अच्छा, कॉपी में जब आप लिखने बैठेंगे और जहाँ आपकी लाइन्स शुरू होंगी उसके कोने पर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स का मतलब यह होता है कि वहाँ पेज नंबर तहरीर किए जाएं, यानी जस्ट लाइक काउंटिंग, जैसे 1 2 जितने जहाँ तक भी आपकी पेजेस एंड हो रहे हैं वहाँ तक आप एक ही साथ सारे नंबर डाल दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके आप नंबर उसको फिलअप कर दीजिए। उससे होगा क्या कि जब आप चैप्टर में काम करना शुरू करेंगे, कॉपी में चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, तो आप जब इंडेक्स फहरिस्त को बनाएंगे तो आपको वहाँ पेज नंबर के कॉलम में पेज लिखने में बहुत आसानी होगी। आप इस सबक से रिलेट जितने भी पेज उसमें काम आए हैं, जितने पेज उसमें काम आया है वो नंबर वहाँ पे आप बासानी तहरीर कर सकते हैं। इसके साथ साथ फहरिस्त को मेंटेन करना आपको बताया गया था। ठीक, फहरिस्त किस तरह से मेंटेन की जाती है, जैसे सोल्यूशन में आपको डे वाइज काम दिया गया है। आपने फर्स्ट डे का काम किया, यानी आपने वो अल्फाज जो कॉलम बना के आपने तहरीर किए थे, आधा के अल्फाज या आधा सबक पिछली जमात से आपने वहाँ सबसे पहले हरीम डाला, आपने हरीम डाली मिकात अव्वल का आगाज़ सफ़ा नंबर 1 पे आया यकीनन, तो आपने वहाँ पेज नंबर डाल दिया सफ़ा नंबर 1 और तारीख में डाल दिया आपके पास 1/7/2020, क्योंकि 1 जुलाई से आपके पास तदरीस का आगाज़ हुआ। उसके बाद सेकंड काम जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पिछली जमात से आधा कर रहे हैं, तो लिहाजा आपने वहाँ हेडिंग डाली, मिकात के नीचे वाली लाइन में हेडिंग डाली आपने कि पिछली जमात से आधा कर रहे हैं, तो आपने हेडिंग डाली और उसका भी आपने सेम डे पे कर रहे हैं, उसी दिन का काम है, तो आपने वहाँ पर आपने उस डे को दोबारा शो कर दिया, डेट और इवन पेज नंबर चेंज हो जाएगा, पेज नंबर 2 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 पेजेस पे काम आएगा। इसके बाद हमारे पास बगैर तदरीस का आगाज़ हो रहा था, जिसमें हमने पहला सबक पढ़ा था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हमारे पास किताब नरगिस 4 की न्यू एडिशन बुक मार्केट में आई थी, जिसे सब
परचेज कर रहे हैं, लिहाजा आपको भी परचेज करना है। न्यू बुक कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप कैमरे में देख रहे हैं, नरगिस, ठीक है। ये इस तरह से न्यू बुक आपको लेनी है। जो स्टूडेंट पुरानी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ये काम बहुत चेंज है। तो लिहाजा मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि आप न्यू बुक परचेज कीजिए ताकि आपको आगे कोई मसला तदरीस में ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपने अपना काम कॉपी मेंटेन करनी थी, और साथ साथ हम मेंटेनेंस के साथ आपको आपके तमाम अज़बात का प्लस कवाइद का भी हम रिव्यू कायदा आपको करते चले जाएंगे आपके सामने। अब आप यहाँ देखिए, जैसा कि आप यहाँ टाइटल पेज बना हुआ देख रहे हैं, मिकात अव्वल की पहली सहमाई का इख्तिताम, ठीक। इस तरह से आपने टाइटल पेज बनाएंगे, लेकिन उस वक्त बनाएंगे जब आप परचमों में अजीम परचम जो लास्ट चैप्टर है प्लस उसके कवायद वाला काम आप जब कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये टाइटल पेज बनाना है। सबसे पहले जो आपने आगाज़ किया, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती चलूँ, मिकात अव्वल की पहली सहमाई का आगाज़ हुआ, ठीक। टाइटल पेज बनाया आपने खूबसूरत सा, शुरू से लेकर चल रही हूँ आपको और साथ साथ गाइड करते चले होंगे करना किस तरह से। टाइटल पेज आपने बना दिया, इसके बाद आपने इंडेक्स भी शो किया। अब मैं इंडेक्स दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मिकात अव्वल का आगाज़ हफ्ता नंबर 1 डाला मैंने। अब ये पेज नंबर 1 पे आ रहा है तो यहाँ पेज नंबर 1 डाल दिया मैंने, और डेट हमारी क्या है 1/7/20, ठीक। पहली तारीख 7वां महीना सन 2020। अब हफ्ता नंबर 1 का आगाज़ हो रहा है आधा पिछली जमात से, देखिए मैंने बाकायदा हेडिंग डाली है यहाँ पर, ठीक। अब हमने प्लस यहाँ पे क्या आएगा, सबक आएगा तफहीम इल्म के दर्जे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ डाली, जो इसको मैं डालना भूल गई थी, लिहाजा मैंने यहाँ तहरीर कर दिया तफहीम इल्म के दर्जे, ठीक। अब आप देखिए हम काम पर वापस आते हैं, समझे आपका फर्स्ट पेज है, आपने टाइटल पेज बना दिया, उसके बाद आपने इस तरह से कॉलम बनाकर आपने सारा काम तहरीर किया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। गिनती थी पहले 21 से लेकर 25 तक, मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, मेवे, खेलों के नाम, जिस्मानी अदा के नाम। ये तमाम काम मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी आपके पास हल शुदा मवाद में हफ्ता नंबर 1 में मौजूद है, लिहाजा वहाँ से आप इसे अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग के साथ तहरीर करें। इसके बाद आपके पास देखें जो अगला काम था वो था तफहीम इल्म के दर्जे। अब मैं आपको यहाँ से गाइड करते चलाऊंगी। ये चैप्टर तफहीम इल्म के दर्जे आपके पास आपकी किताब नरगिस में, ये देखिएगा किताब में नरगिस में न्यू एडिशन बुक में ये आ रहा है पेज नंबर 68 पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 68 पे आपको यहाँ अब नजर आएगा, 68 पे आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक। लेकिन यही जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें ये चैप्टर इब्तिदा में दिया गया था, लिहाजा जो फर्स्ट वीडियो हमारी बनी थी और जो आपके पास फर्स्ट वीक का काम गया था वो इस तरह से पुरानी बुक के हवाले से गया था, क्योंकि बुक हमारी भी बाद में चेंज हुई, लिहाजा थोड़ा सा काम हमारा आगे पीछे हुआ है। तो हमारा जो ये चैप्टर इस वक्त 68 पे है, अब आपके पास फर्स्ट इसका ही काम जाएगा, ठीक है। इनके दर्जे में हमने जाना था कि इनके 5 दर्जे होते हैं। फुज़ैल इब्न अयाज एक आलिम दीन गुजरे हैं, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बारगुज़ार बुजुर्ग थे, उन्होंने 5 दर्जे बयान किए कि आदमी इल्म हासिल कर रहे हो तो किस तरह से करे। पहले ये कि पहला दर्जा क्या है कि खामोश रहना सीखे। जब तक आप खामोश नहीं रहते आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, चाहे तो कितना ही आपके सामने फसाहत और बलागत से अंजाम देता रहे, लेकिन वो आपको आपकी समझ से कासिर रहेंगे, ठीक है। लिहाजा अब आपको करना क्या है कि पहला दर्जा क्या है कि खामोश रहना है, यानी ये दर्जे आपने अपनी क्लास में आके भी सरअंजाम देने हैं। जब आपके स्कूल ऑन हो जाएंगे, आप स्कूल आएंगे, क्लास में बैठेंगे, तो उस वक्त आपको इन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तदरीस को जारी रखना है। पहले क्या करना है, आते शोर हंगामा अच्छी बात नहीं होती, लिहाजा आपको क्या करना है, खामोशी इख्तियार करनी है, खामोश रहना है। दूसरा दर्जा क्या है, तवज्जो से सुनना है। तीसरा दर्जा है कि कुछ सुनो से याद रखना है। चौथा दर्जा यह है कि जो मालूम हो जाए उस पर अमल करना है। और 5वां दर्जा यह है कि जो इल्म हासिल हुआ उसे आगे फैलाना है आपको। ये आपके पास तदरीस थी जिसमें हमें जाना था कि इल्म के दर्जे 5 होते हैं, ठीक। अब इसमें छोटी सी मश्क आपको दी गई, तकरीबन 2 सवाल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगी ये आपकी कॉपी में लाजमी मौजूद होने चाहिए। इल्म का पहला और तीसरा दर्जा क्या है? इल्म का पहला दर्जा है क्या था, आपको इसे हमने आपको बताया अभी दुआ से रिव्यू में
ये रिव्यू कर स्टार्ट हो गया हमारा। इल्म का पहला दर्जा क्या था? खामोश रहना, और तीसरा दर्जा क्या था? याद रखना। ठीक, इल्म का पहला दर्जा खामोश रहना और तीसरा दर्जा याद रखना है। काम सारा अगर आप मैं लिखना चाहूँ तो मैं आपके सामने यहीं पे आंसर भी लिख सकती हूँ, लेकिन आपने जब कॉपी में मुंतकिल करें, जिन लोगों के पास नहीं है वो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि इल्म का पहला दर्जा खामोश रहना और तीसरा दर्जा याद रखना है। ठीक है, ये जवाब हो गया। इल्म के बारे में सवाल नंबर 2, इल्म के बारे में कोई हदीस या कौल ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब हदीस जवाब इसका होगा, हदीस डालेंगे आप, हेडिंग, सारी हेडिंग हदीस। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ठीक है, ये 2 सवाल आपको मैंने बुक में सॉल्व कर दिए, जिनके पास बच्चों के पास काम नहीं है या थोड़ी सी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो के हवाले से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है कि शायद वो वीडियो डिलीट कर दी गई है, लिहाजा मैं आपको यहीं पर आपको इस काम का आंसर जो है मैंने यहीं पर लिख दिया है। आप यहीं से इसे कैप्चर कीजिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं मोबाइल से, जो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ से बच्चों को करवा सकते हैं। अच्छा, नीचे जो है ये काम ये आपने खुद तैयारी करना था, अगर कर लेते हैं तो मुनासिब है, और अगर नहीं कर सकते तो लेकिन कोशिश करें कि कर लें, थोड़ा बहुत नहीं बुक में सॉल्व कर लीजिएगा इसे। सही जवाब और गलत जवाब आपको उसमें से करना था कि क्या आप खामोश रहकर बात सुनते हैं? आप कहेंगे जी हाँ। क्यों सुनते हैं? क्योंकि ताकि आपको बात समझ में आ जाए, इस वजह से आप खामोश रहते हैं। क्या आपने किसी अच्छी बात को सीखकर इस पर अमल किया? जी हाँ। जी हाँ पे आप टिक लगाएंगे ऐसे करके, इस तरह टिक लगाए जी हाँ। अब हम मसलन कि हमने झूठ बोलने से गुरेज किया, हम अब झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमने अच्छी बात सीखी, इस पर अमल किया। क्या आपने कभी किसी और को कोई बात सिखाई? जी। छोटे भाई को आपने बताया कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से कोई भी अच्छी सी बात आप यहाँ पर अपने हिसाब से तहरीर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो था इल्म के दर्जे, इसका काम, इल्म के दर्जे का काम मुकम्मल हो गया। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आप एक टाइटल भी बनाएंगे। टाइटल भी बनाने के बाद आपने दोनों क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और उसके बाद जो जवाब दिए थे आपने यहीं से कॉपी कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने मश्क जो है ये बुक में ही सॉल्व कर रहे हैं, लिहाजा इसका हेड बनाइएगा इन सवालात के नीचे। सवाल जवाब के बाद हेड डाल देंगे कि मश्क सही और गलत, इस तरह से टिक एंड क्रॉस, किताब सफ़ा 68 पर देखें। ठीक है, इस तरह से आपने हाइड डाल देंगे तो ये काम आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था वो था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे हैं और आपको अल्लाह ने एक बड़ी सल्तनत का मालिक बनाया था। उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता एक ये कहानी थी जिसमें उन्हें जाना था कि उन्होंने एक बेहतरीन फैसला किया। उन्होंने नहीं बल्कि उनके बेटे ने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, कि इसमें जो खेत वाला होता है उसकी फसल बिल्कुल तैयार होती है, जो बकरियों का रेवड़ लेके लोग जाते हैं, आप देखते होंगे आम रोडों के ऊपर, उसे गल्ला कहा जाता है। जहाँ जिस ग्रुप में बहुत सारी बकरियां होती हैं उसे उर्दू में गल्ला कहा जाता है। लिहाजा जब बकरियों ने नए नहाते खेतों को देखा तो वो खेत में घुस गई और उसकी जो फसल तैयार थी जिससे वो काटने ही वाला था एक आध दिन में, वो पूरी फसल खा गई। अब बकरी एक आध होती तो गल्ला वाला उसको रोक भी सकता था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी बकरियां थी। लिहाजा ये जो मसला था ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचता है तो खेत वाला रो रो के अपना हाल बयान करता है कि मेरी फसल बिल्कुल तैयार थी लेकिन इसकी बकरियां मेरे खेत में घुस गई और मेरी तैयार फसल को खा गई। अब मैं और मेरे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, लिहाजा इंसाफ कीजिए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गल्ले वाले से पूछते हैं तो गल्ले वाला भी यही जवाब देता है कि जी जनाब ये सही कह रहा है कि मेरी बकरियां इसकी फसल खा गई। अब ये फैसला करते हैं, अल्लाह के नबी हूँ, मैंने फैसला किया कि तुम जो हो वो अपना तमाम गल्ला खेत वाले को दे दो। आपने ये फैसला किया होता है, लेकिन इससे होता क्या है, इसमें एक का नुकसान हो रहा होता है और एक का फायदा। गल्ले वाले को बकरियां मिल गई उसमें फायदा हो जाता है, लेकिन खेत वाले को बकरियां मिली उसको फायदा होता नहीं। गल्ले वाला उसमें क्या करता है, भाई वो भी तो इंसान है, उससे भी तो उसके बीवी बच्चे होंगे, क्या वो भूखे मरेंगे।
लिहाजा आपके इसी दरबार में आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे कि जो 11-12 साल की उम्र आपकी बताई जाती है सबक में, कि बेटा मुस्कुरा के बाप से कहता है कि आपने फैसला बहुत अच्छा किया, लेकिन फैसला कुछ इस तरह से भी हो सकता था कि बकरियां खेत वाले को दे दी जाएं और बकरी वाले से कहा जाए, गले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करें, और जब फसल तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद बकरियां गले वाले को वापस दे दी जाएं, और इस दौरान दूध से और बालों से खेत वाला उससे फायदा उठाए, इसका दूध बेचे, बाल बेचे, इससे फायदा उठाए, जो पैसे आए उन दोनों में आपस में इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि दोनों का घर चलता रहे, ठीक है, किसी को फाके की नौबत ना आए। लिहाजा जब ये फैसला आप सुलेमान अलैहिस्सलाम करते हैं तो जो आपके वालिद हैं दाऊद अलैहिस्सलाम वो बेहद खुश होते हैं। तो ये इसमें चैप्टर में थोड़ा सा आपको वजाहत की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह ने इन पर किताब तौरात को नाजिल फरमाया, ठीक है। दाऊद अलैहिस्सलाम पर तौरात आसमानी किताब आपने सुनी होगी, 4 किताबों के नाम तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तो जो पहली किताब थी तौरात वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी, और आपको अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया था। वो मौजज़ा ये था कि जब आप लोहे को हाथ लगाया करते थे तो लोहा मिसले मोम, जिस तरह से मोमबत्ती में आप मोम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा भी अगर हाथ में तोड़ देता है, उसको मसल देता है या मोड़ तोड़ कर उसको फेंक देता है, इस तरह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब लोहे को हाथ लगाया करते थे तो वो भी मिसले मोम पिघल जाया करता था। तो आप उससे क्या किया करते थे, आप ज़िराह बनाया करते थे। ज़िराह क्या होती है, जंगी लिबास होता है, एक चैन का बना हुआ शर्ट या कुर्ता टाइप का लिबास होता है जिसपे कोई तीर, तलवार या नेज़ा असरअंदाज नहीं होता। तो ये इस सबक में आपको मुख्तसर बताया गया था। अब इस सबक से ही देखिए, आप नई बुक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नई बुक में सोल्यूशन में तो बहुत मुख्तसर से सवालात मौजूद थे, क्योंकि मैं आपको बार बता रही हूँ कि वो सोल्यूशन जो था वो पुरानी बुक से मेंटेन किया गया था। लिहाजा अब जो सारा काम हो रहा है वो न्यू बुक से हम सर अंजाम देंगे। इसमें आपके पास देखें, जब आप टाइटल पेज बनाएंगे दाऊद अलैहिस्सलाम, उसके बाद इसमें आएंगे अल्फाज मायने। आपने अल्फाज मायने वहाँ तैयार करें कॉपी में। उसके बाद MCQs यानी मौजूद सवालात, इसका वही हम कॉपी में हेड डालेंगे। तो मौजूद सवालात का आप डालें हेड, ठीक है। मौजूद सवालात किताब पेज नंबर 38 पर देखें, सही। अब हम बुक में सॉल्व कर रहे हैं। डैश वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था। कौन सुना रहा था रो रो कर? अब आपने से सर्कल को आपने पेंसिल से भर दिया और जवाब क्या है, खेत। रो रो के खेत वाला अपना हाल सुना रहा था। बकरियां गल्ला डैश खेत में घुस गया। किसके कैसे खेत थे? लहलहाते खेत थे, बंजर नहीं थे, सूखे नहीं थे, खराब नहीं थे, लहलहाते यानी सरसब्ज़ शादाब। अच्छा, इसके बाद हज़रत दाऊद लोहे से डैश बनाते थे, कमान बनाते थे, फिर कमान जैसे आपने सुना होगा, कलम बनाते थे, ज़रा बनाते थे या तलवार। तो हमने ज़रा बनाते थे तो हमने इसको सर्कल किया, फिल कर दिया सर्कल को और यहाँ लिख दिया ज़रा बनाते थे। सेकंड पे आ जाइए आप, सेकंड पेज, पेज नंबर 39 पर। बकरियों के गले की कीमत और डैश वाले का नुकसान बराबर था। किसका? बकरी वाले का या खेत वाले का? गले का या फल का? तो खेत वाले का। बकरियों के गले की कीमत और खेत वाला जो था उसकी फसल एक ही कीमत की थी, तो लिहाजा हम यहाँ लिख देंगे खेत। इस वक्त हज़रत सुलेमान की उम्र डैश बरस की थी। अब किताब में दौरान सबक आपने पढ़ा होगा 11-12 दोनों दिए गए हैं, दोनों शो की नहीं है तो हम दोनों ही लिख देंगे 11 प्लस 12। दोनों जवाब बिल्कुल सही होंगे, तो बुक में ही इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड जो आपका काम शुरू होगा वो है सवाल और जवाब, ठीक है। आपने नहीं डाली कॉपी में सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1 उतारा, बादशाह उनके बेटे का नाम क्या था? बादशाह उनके बेटे का नाम, बादशाह का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बेटे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम था। अच्छा, खेत वाले ने बादशाह को जो हाल सुनाया वो अपने अल्फाज में लिखे हैं। अब ये कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो आपके पास आपके वीक नंबर 2 में मौजूद है जी। वीक नंबर 2 में मंडे के जो आपके पास वीक आ रहा है, दिन आ रहा है, उसमें आपके पास सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 यही है, ठीक। तो आप सवाल नंबर 1 वीक नंबर यहाँ शो कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा वीक नंबर
2 में पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 3, वो यही 2 सवाल हैं। ठीक है, सही। ये अब जरा किसे कहते हैं, जरा किसे कहते हैं, इसका जवाब हम बुक में ही आपको निशान लगवाते हैं, क्योंकि अभी तो ज़रा सा मसला होगा आपको करने में, क्योंकि वीडियो आई थिंक फर्स्ट वाली डिलीट हो गई है। देखेंगे, देखें पेज नंबर देखिए यहाँ पर, पेज नंबर 37 पर, यहाँ पे देखिए, जरा लोहे का लिबास होता है जिस पर तलवार या तीर का असर नहीं होता, जिस पर तलवार या तीर का असर नहीं होता। ये सवाल नंबर आपके पास आ रहा है 3। ठीक है, ये जवाब नंबर हो जाएगा 3। सही, सवाल नंबर 3 का जवाब ये आपके पास, जरा लोहे का लिबास होता है जिस पर तलवार और तीर का असर नहीं होता। जहां तक मैं इस चैप्टर को कोशिश, सिर्फ ये चैप्टर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी आगे आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही जा रहा है। बादशाह ने क्या फैसला किया, बादशाह ने क्या फैसला किया था, आप शुरू करेंगे कि यहां से बकरियों का गल्ला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि इसे कोई नुकसान ना हो और लापरवाही बरतने वाले को सजा भी मिल जाए। ये था आपके पास सवाल नंबर 4 का जवाब, ये था सवाल नंबर 4 का जवाब। ठीक, लेकिन आपको ना समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 4 का जवाब आप शुरू करेंगे, बादशाह ने फैसला किया, यहां शुरू करेंगे, सवाल से जवाब बनाते हैं। बादशाह ने फैसला किया कि बकरियों का गल्ला खेत वाले को दिया जाए ताकि इसे कोई नुकसान ना हो और लापरवाही बरतने वाले को सजा भी मिल जाए। अब यहां देखो, बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर क्या किया, अब आप जवाब बनाएंगे। बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर फैसला किया, यहां शुरू करेंगे, बकरियों का गल्ला खेत वाले को दिया जाए ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फायदा उठाए और गल्ले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करे। जब खेत में नई फसल तैयार हो जाए तो गल्ले वाले को से गल्ला वापस मिल जाए। यहां इसका जवाब आपके पास खत्म हो रहा है। ये सवाल नंबर है 5, यानी ये जवाब नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहां देखें, उन पर उतारी हुई किताब कौन सी थी, तौरात। अब ये मैं बुक में सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आप ये सवाल अपनी कॉपी में करेंगे। उनका कमाल क्या था, लोहा उनके हाथ पर मोम की तरह पिघल जाता था। एक और कमाल पर क्या था, जब आप अल्लाह की हम्द व सना किया करते थे तो कायनात थम जाती थी। ये उनका कमाल था। ठीक है, अब ये जुमले दिए गए हैं, ये जुमले आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, जुमले, ये सिर्फ इस चैप्टर का मसला है, मैं आपको बार बता रही हूँ कि बुक चेंज हुई थी, लिहाजा ये चैप्टर थोड़ा सा वर्क इसका बहुत ज़्यादा आउट जा रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि रिव्यू की इस वीडियो में आपको ये चैप्टर सही तरीके से बता दूं, ताकि आप जो कॉपी चेक करवाने आए तो आपके पास चैप्टर ये बिल्कुल सही हुआ हो, आपने किया हो। अब जुमले, आपने वाली जुमले बनाइए। ठीक है, शॉर्ट में, बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन बादशाह थे, या अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है, इस तरह से बना सकते हैं। फैसला, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। जालिम, जुल्म, हमें किसी में जुल्म नहीं करना चाहिए। लोहे, ठीक है, हज़रत दाऊद लोहे से ज़राह बनाया करते थे। किताब, कुरान मजीद आसमानी किताब है। इस तरह से आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इस चैप्टर को रिव्यू में से देख के सही कीजिएगा। ठीक, इसके साथ कवायद है आपके पास, जिसके यहाँ दिख रहे हैं आपके पास कवायद में आपको सिर्फ यहीं तक करना है जहां तक मैं मार्क कर रही हूँ। हेडिंग डालेंगे आप कवायद में क्या डालेंगे, सेकंड मुतरादिफ अल्फाज, यानी ऐसे अल्फाज कि जो मायने एक रखते हो लेकिन शक्ल सूरत में अलग हो।
मुतरादिफ कहलाते हैं, यानी ये नहीं तो ये सही। अभी जैसे आपको यहाँ से मिसाल दे रहे हैं कि फूल तो एक जैसे ही हैं, दोनों फूल एक जैसे हैं, लेकिन इसे हम कह रहे हैं फूल, इसे हम कहते हैं गुल। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, यानी एक ही चीज के दो नाम। इसी तरह से इसे हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। आपने टाइटल पेज बनाया कवायद, उसमें आप डालेंगे मुतरादिफ अल्फाज की हेडिंग बड़ी सी कवायद में। अब सेकंड पेज पे आप लिखेंगे सवाल बनाकर, सवाल आपके पास है मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा देखिए मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब जो मसला हुआ है ये बुक की न्यू एडिशन की वजह से हुआ है। बस यहीं तक आपको प्रॉब्लम है, उसके बाद इंशाल्लाह सब सीक्वेंस में चलेगा आपका तमाम काम। अब आपने सवाल लिखा सेकंड पेज में मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं, जवाब आपके पास ये रहा। ठीक है, जवाब ऐसे करेंगे, पूरी कॉपी कर लेंगे कि मुतरादिफ, हम मायने अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे करीब का मुतरादिफ पास है, सियाह का मुतरादिफ काला है। इसी तरह से जो ये मुतरादिफ दिए गए हैं इसका कॉलम बनाएंगे। ऐसे करके आप कॉलम बनाया आपने, यहाँ लिखेंगे अल्फाज, दूसरे कॉलम में लिखेंगे मुतरादिफ। इस तरह से कॉलम बना के आपने पहले ये अल्फाज डाल लेंगे, जैसे दिलेर, शब, तारीकी, उजाला, आसान। अब हम इसका याद क्या लिखेंगे, दिलेर का जो दूसरा वर्ड होगा बहादुर, शब यानी रात तो हम यहाँ लिखेंगे अंधेरा, नहीं शब्द मतलब रात, यहाँ लिखेंगे रात, तारीकी अंधेरा, रोशनी उजाला, सहल आसान काम लिखेंगे सहल। ठीक है, इस तरह से ये काम सिर्फ यहीं तक आपको थोड़ी परेशानी होगी। फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपके पास जो थर्ड वीक से काम आ रहा है वो बिल्कुल मुनासिब तरीके से और न्यू एडिशन के साथ आ रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू का जो 1 और 2 वीक है उसका काम थोड़ा सा चेंज आ रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको सारा काम सही से दोबारा बता दूँ, ताकि आप जब कॉपियाँ हमारे पास चेक करवाने के लिए क्या आए तो उसमें कोई गलती ना हो। अब देखिए, उस जो लास्ट आपके पास वीक नंबर 2 में जो एंड हो रहा है वो हमारे पास सबक आ रहा है यूनिट नंबर 1। इसमें ये देखो यूनिट नंबर 1, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ यूनिट नंबर 1। अब टाइटल पेज बना रहे हैं, यूनिट नंबर 1 सेहत और सफाई, ये आपके पास टाइटल पेज है। ठीक है, ये है टाइटल पेज, ये आपने बनाया। उसके बाद इसी पेज पे आप डालेंगे चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है, उफ मेरे दांत, उफ मेरे दांत। इसी चैप्टर पे यानी टाइटल पेज पे ही आप ले लेंगे यूनिट नंबर 1, फिर आ जाएगा मौजू क्या है इसका, सेहत और सफाई। उसमें टॉपिक क्या है, आप पढ़ रहे हैं उफ मेरे दांत। इस तरह से ये आपके पास टाइटल पेज रेडी हो जाएगा। अब इस चैप्टर में आपको ये बताया गया कि अमूमन बच्चे आप लोगों से रिलेटेड चैप्टर है कि बच्चे अमूमन वालिदैन कहते रहते हैं बेटा दांत साफ करो, दांत साफ कर लो, लेकिन बच्चे इसे इग्नोर करते हैं और इसे एक आम सी चीज़ मानते हुए दांतों की सफाई ख्याल नहीं रखते। तो इसमें जो बच्चा उमर है, उमर इसकी भी वालदा उससे बार बार तंबीह कर रही है बेटा दांत साफ कर लो, दांत साफ कर लो, लेकिन बच्चा जो है मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, अब मैं आके सो गया हूँ, अब मैं और काम कर रहा हूँ। तो लिहाजा बच्चा जो है वो दांतों की सफाई के हवाले से जो है वो लापरवाह है। लिहाजा लापरवाही की वजह से एक दिन जब वो स्कूल से आता है, आके सो जाता है और सोने के बाद जब शाम में उठता है तो उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो उसके जो वालिद होते हैं वो उसे क्लिनिक ले जाते हैं। क्लिनिक किसका है, दंदान सास। दंदान सास कौन होते हैं, दांतों के डॉक्टर। ठीक, क्लिनिक है दंदान सास का जो कि है दांतों के डॉक्टर। अब वालिद साहब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर जब वो दांत देखता है तो देख के कहता है बेटा आपके दांत तो बहुत पीले हो रहे हैं, कि आप ब्रश नहीं करते। अब बच्चा खामोश हो जाता है, उसकी गलती है कि वो खामोश हो जाता है। वो कहता है आपके दांतों में कीड़ा लग रहा है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। अब कीड़ा लगने को जब सुनता है तो बच्चा डर जाता है कि डॉक्टर साहब का कीड़ा मुझे काटेगा, जख्मी करेगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, ये कीड़ा काटता नहीं है बल्कि ये दांतों को खराब कर देता है। तो उसकी वजह वो बताते हैं कि अमूमन ज़्यादा टॉफियाँ खाने और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल और पाबंदी से दांत साफ ना करने की वजह से दांत खराब होने शुरू होते हैं और उनमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। लिहाजा
आपको अपने दांतों की सफाई का खास ख्याल रखना है ताकि ये कीड़ा आगे तक ना बढ़े। इस सबक में उमर जो है वो दिल में अपने आप से वादा करता है कि आइंदा मैं अपनी वालिदा के कहने से पहले ही अपने दांत साफ कर लिया करूंगा। लिहाजा ये सबक से हमें थोड़ी सी अपने दांतों की सफाई के हवाले से एक मैसेज मिल रहा है कि दांतों की सफाई किस हद तक कहाँ जरूरी है। ठीक, अब यहाँ चैप्टर तो मैंने आपको वजाहत कर दी। चैप्टर के साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि अल्फाज मायने, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अल्फाज मायने, आगे वाली हेडिंग चैप्टर के आगाज में टाइटल पेज के बाद नई हेडिंग नए अल्फाज, कॉलम बनाया एक दंदान दांत, दंदान सास दांतों का डॉक्टर, दाएं सीधी तरफ, वादा अहद हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात। इसके बाद वो देखिए मर्जी से वाला आ रहे हैं तो आप इसका दोबारा से हेड हेड बनाएंगे। ठीक है, अब मैं यहां तक मैं आपको गाइड करती हूँ, नेक्स्ट आपका सोल्यूशन के हिसाब से ही पूरा काम जाएगा। अब मैं देखें ड्रामा उफ मेरे दांत में डैश की सफाई से मुतालिक बताया जा रहा है। किसकी सफाई के मुतालिक बताया जा रहा है? कपड़ों की, दांतों की, जिस्म की, बालों की। सर्कल किया दांतों को और दांतों का लफ्ज हमने यहाँ पर तैयार कर दिया। इसके बाद है दूसरा, इस ड्रामे में डैश किरदारों का जिक्र है। भाई अम्मी है, उमर है, डॉक्टर साहब है और अब्बू है, तो लिहाजा कितने अफराद हुए? 4। तो लिहाजा 4 के लफ्ज को हमने क्या करा? तैयार किया और उसके सर्कल को हमने यहाँ पर ब्लैक कर दिया। तीसरा है हदीस का बोर्ड डैश की दीवार पर लगा था। जब आप बच्चा क्लिनिक जाता है तो क्लिनिक की दीवार पर बोर्ड लगा होता है, लिहाजा यहाँ ऑप्शन दिए हैं, घर पे लगा था, क्लिनिक पे लगा था, स्कूल पे लगा था या मस्जिद पे लगा था। लिहाजा क्लिनिक जो है आपने सही आंसर यहाँ लिखा। नंबर 4 डैश ने हदीस का मतलब समझाया। अब्बू ने, डॉक्टर ने, अम्मी ने या उमर ने। उमर तो पूछ रहा है, लिहाजा हम समझाने वाले कौन है? अब्बू, लिहाजा आपने अब्बू लिख दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। मौलवी सवालात क्योंकि आपने बुक में किए हैं तो आपने कॉपी में अल्फाज माने के बाद ही नीचे हेड डाला कि मौलवी सवालात प्लस लिखना सीखिए है, लिखना सीखिए। ये आप बुक में सरंजाम दे रहे हैं तो सफा नंबर 11 और 12 वहां पर हेड में आप शो करेंगे और ये गोल वाली है, इस तरह से आप लिखना सीखेंगे और बुक में ही लिखेंगे। इसकी मश्क आपको बुक में ही करनी है। ठीक है, ये गोल वाली है, आप इस तरह से बनाएंगे। ये काम हो गया आपका। अब सेकंड देखें, यहाँ पर आ रहा है सवाल और जवाब में कॉपी में लिखिए। आप ये नहीं लिखेंगे, आप डालेंगे हेडिंग सवाल और जवाब और सवाल नंबर 1 उतारेंगे। ड्रामा ऑफ मेरे बात का मरकजी ख्याल तैयारी कीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आपको जूम करेंगे तो इंशाल्लाह कैमरे की मदद से आप अपने लिख सकेंगे। ऐसे कैप्चर भी कर सकते हैं यहाँ से कि अगर हम दांतों की सफाई का ख्याल रखें, खास ख्याल रखें तो हमारे दांत चमकदार और मजबूत रहेंगे और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपके पास ये है। उसके बाद ड्रामे की पहली मंजिल में किस सबक का जिक्र है और कौन से दो किरदार आपस में बातें कर रहे हैं। अब आप देखिएगा आपके पास जो सोल्यूशन है वीक नंबर 2 में, वीक नंबर 2 पेज नंबर 21 पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सवाल देखें दिया हुआ सवाल तो यही है लेकिन उन्हें न्यू एडिशन में मिला के दे दिए हैं, यहाँ पे अलग अलग है। इस ड्रामे के पहले मंजर में किस वक्त का जिक्र है? ठीक है, तो यहाँ पे जवाब आ रहा है इस ड्रामे के पहले मंजर में सुबह का जिक्र है। अब मैंने इसी में इंक्लूड किया था जवाब सवाल कि दूसरे मंजर में कौन से दो किरदार आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जवाब हम कर रहे हैं इसी में शामिल। इस मंजर में उमर और उसकी अम्मी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक आपका काम बिल्कुल इसके हिसाब से जाएगा। अब हम वीक नंबर 3 में आपको सोल्यूशन से बताएंगे। ड्रामे के दूसरे मंजर में किन किरदारों का जिक्र है, उनके नाम लिखिए। दूसरे मंजर में कौन कौन थे? उमर था, अब्बू और डॉक्टर, ये 3 किरदार थे। तो ये इसका जवाब मुकम्मल हो गया। इसके बाद डॉक्टर ने दांत खराब होने और कीड़ा लगने की क्या वजह बताई। अब यहाँ देखिए आप सोल्यूशन में आ जाइएगा। वीक नंबर 3 का सोल्यूशन आपके पास है सामने, ये देखिए सवाल। अब यहाँ से जो आपके पास काम जा रहा है उर्दू का, वो बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक के मुताबिक जा रहा है। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक, सवाल नंबर 3 में आपके पास मिराज ने उमर अब्बू डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4 है डॉक्टर ने दांत खराब होने और कीड़ा लगने की क्या वजह बताई।
टॉफियों और मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल और पाबंदी से दांत साफ दांतों में सफाई न करने की वजह से दांत खराब होते हैं और इनमें कीड़ा लगता है। सवाल नंबर 5, उमर ने दिल ही दिल में क्या वादा किया? तहरीर कीजिए। जवाब है, उमर ने दिल ही दिल में अपने आप से वादा किया, मैं अम्मी के कहने से पहले ही दांत साफ कर लिया करूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ये सवाल जवाब का काम इसका मुकम्मल हो गया। अब आपके पास आगे जो काम आ रहा है वो है जुमले। देखें, इसी में जो हफ्ता मंगल है, हफ्ता नंबर 3, दिन है मंगल, इस पर काम दिया गया है। अब आपने सवाल उतारा, सवाल नंबर 3, जुमले, अल्फाज जुमले कौन कौन है? सेहत है, पाबंदी है, दर्द है, मसवाक है, दंदान साज है। ये आप एज इट इज काम बिल्कुल सही जा रहे हैं, न्यू एडिशन के काम के हिसाब से जा रहा है, लिहाजा अब आपको यहाँ से सिर्फ अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग के साथ तहरीर करना है। ठीक, अब ये आपके पास हो गया काम। इसके बाद आ रहे हैं कवायद। कवायद भी देखिए बिल्कुल मुनासिब तरीके से यहाँ दिए गए हैं और बिल्कुल न्यू बुक से रिलेट काम है सारा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको सिर्फ अपनी कॉपी में यहाँ से तहरीर करना है। ठीक, अब ये पैराग्राफ जो है इसे हमने देखें यहाँ लिखा है वावैन, हेडिंग डालेंगे आप कवायद की और क्या लिखेंगे? वावैन किसे कहते हैं? वावैन किसे कहते हैं? तो जब ये इन्होंने बताया है कि किसी कही हुई बात को लिखते वक्त इसके शुरू और आखिर में इन्वर्टेड कॉमास किसी के यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, निशान लगाते हैं, जैसी मसाजिदों पर नानी जान ने कहा। अब क्या कह रहे हैं? अब बात जब शुरू हो रही तो उसके आगे आपने स्टार्ट में 2 कोमे लगा दिए, बेटा दिल लगा के पढ़े, इल्म हासिल करना मुसलमान पर फर्ज है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, इसे हम कहते हैं वावैन। ठीक है, अब ये पैराग्राफ जिसमें मश्क है इसको हम निकालेंगे यहीं पर कॉपी में मश्क का हेड, क्योंकि यह मश्क हम बुक में ही सॉल्व कर रहे हैं, लिहाजा ये पूरा पैराग्राफ अपने बुक में मौजूद है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा आपने बुक में ही इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। ठीक, अब यहाँ शुरू हो रहा है, सब पेरेंटल जानवर परेशान थे और उनका बादशाह बीमार हो गया था, बास से सबको बताया साथियों, अब बास बता रहा है तो लिहाजा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास आप शुरू करेंगे, वावैन लगाना शुरू करेंगे। हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है, उनसे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा, लेकिन क्यों? मियां मिट्ठू ने पूछा। अब यहाँ पे बात कंप्लीट हो रही है तो इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक, अब दूसरा कैरेक्टर आया इसमें, लेकिन मियां मिट्ठू ने पूछा, लेकिन क्यों? सवाल कर रहा है तो लिहाजा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बास ने कहा, अब फिर स्टार्ट हो रही है बात की, तो हम यहाँ पे फिर वावैन स्टार्ट करेंगे लगाना। दोस्त, बादशाह को बहुत तेज बुखार है, तुम जल्दी जाओ डॉक्टर बगले को बुला लाओ। क्या तुम्हें पता है डॉक्टर इस वक्त कहाँ होगा? अब पहले उसने सवाल किया है और उसके बाद कॉमास लगाएंगे एंडिंग पे, यानी अपने का वावैन लगा के बात को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। मिट्ठू ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, सारे जानवर दुआ करने लगे। पर इतना सा मुख्तसर से काम था, लिहाजा मैंने सोचा कि आप बिला वजह आप कॉपी में लिख के परेशान हो, हमने बुक में ये काम सॉल्व करवा दिया, लेकिन इसका आप हेड जो है वो आप कॉपी में जरूर डालेंगे। इसके नीचे देखें इस्तिफामिया और सवालिया। ठीक, आपके पास ये दिया हुआ है काम। अब इस सवाल कहाँ से बना के दिया है, क्योंकि इस तरह से सवाल जो है आपके पास पेपर में आते हैं, सवाल है इसको आप लिखेंगे। जब इसका हेड बना लेंगे, हेड बनाने के बाद नीचे सवाल लिखेंगे, इस्तिफामिया और सवाल निशान कहाँ लगाया जाता है? तो जवाब है, यह अलामत कोई सवाल पूछने किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जुमले के आखिर में इस्तेमाल की जाती है, जैसे अम्मी ने पूछा आज क्या पकाऊं। बस ये आपके पास यहाँ तक काम इसका वावैन का कवायद का मुकम्मल हो गया। अब आपके पास जो आगे आपके पास काम आ रहा है बुक में, ये भी हमारे पास हेड डलेगा, बाकायदा आप हेड डालेंगे और हेड डालने के बाद क्या हेड डालेंगे? कवायद गैर मयारी ज़बान और ये देखिए मुअम्मा किताब सफ़ा नंबर 15 पर हल करवाए गए हैं। ये हेड होता है, एक तरह से आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि ये काम आपको बुक में करवाया गया है। अभी हम बुक में सॉल्व कर रहे हैं, कॉपी में हेड डालेंगे क्योंकि ये इस चैप्टर के साथ इंक्लूड है। अब गैर मयारी ज़बान यानी बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो हम अपने आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके अपने को मायने नहीं होते, लिहाजा वो गैर मयारी अल्फाज या ज़बान कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले दिया है और आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक सही है एक गलत है। इसमें तुम हमेशा डैश करते रहे हो। अब जो गलत वर्ड होता है पंगे, ये आपने सुना होगा, या पंगा मतलब इससे बड़ा आपने सुना होगा ना, लिहाजा ये गैर मयारी ज़बान है, ये कोई ज़बान के अल्फाज नहीं है, दुरुस्त नहीं होता। लिहाजा सही वर्ड क्या है? गड़बड़। तो मैं लिख दिया गड़बड़। दूसरा है मैंने डैश था कि कल आ जाना, बोला या कहा। तो सही इंसान क्या होता है? इंसान कहते हैं और जानवर बोलते हैं,
लिहाजा इंसान ने कहा है कोई बात तो हम यहाँ पर कहा का अल्फाज लफ्ज सही यहाँ लिखेंगे। तीसरा है डैश भूख लग रही है, मुझे या मेरे को। अब मेरे को गैर अल्फाज है लिहाजा मुझे, दुरुस्त अल्फाज है लिहाजा मैं लिखेंगे मुझे भूख लग रही है। चौथा, मैं हर डैश स्कूल जाता हूँ, हर दिन या हर रोज। जो चीज़ रेगुलरली कर रहे होते हैं तो लिहाजा वहाँ पे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। नंबर 5, आज मैंने बहुत अच्छा काम डैश किया या करा। करा सही वर्ड नहीं है, किया सही वर्ड है लिहाजा मैं किया को यहाँ पर खाली जगह में पूर्ण कर दिया। नंबर 6 है डैश का काम, डैश काम करना है, मुझे मैंने काम करना है। कोई खूबसूरती पैदा नहीं हो रही, आप बोले, आप जो कहेंगे किस तरह से कहेंगे कि मुझे काम करना है, ठीक। तो हमने मुझे लफ्ज लिख दिया यहाँ पर। मैं शाम डैश जाऊंगा, मैं शाम को जाऊंगा या शाम में जाऊंगा, मैं शाम में जाऊंगा, ठीक है। तो ये सही अल्फाज है। अब मोहम्मद से आपको ये आपके पास होमवर्क का काम था जो मैंने आपको वीडियो में दिया था कि मोहम्मद से दिए गए अल्फाजों को आपने ढूंढना है और उसको सर्कल करें, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिख रहे होंगे कैमरा में, सर्कल करके मैं दिखा भी रही हूँ आपको कि कहाँ कहाँ आपने अल्फाज ये ढूंढ लिए हैं। ये आपका होमवर्क था या इसका आप हैड बना लेंगे। इसके बाद आगे आपके पास आ रहा है यहाँ पर सोल्यूशन के हिसाब से एक चीज रह गई है, किताब का तबसरा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं किताब का तबसरा। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेकंड वीक सोल्यूशन पेज नंबर 17 पे मौजूद है। ये देखिए पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 है ये, ठीक है। सेकंड वीक है, वीक नंबर सेकंड है, ठीक। जुमलों के बाद देखिए लिखा था किताब का तबसरा, किताब का तबसरा। ये तबसरा करेंगे लेकिन इससे थोड़ा सा पहले 2-3 लाइनें आपको इंक्लूड करनी है। हेडिंग डालने के बाद आपने इंक्लूड क्या करना है, किताब का नाम, क्या किताब का नाम है हमारा, नरगिस, जिसके बारे में तबसरा किया जा रहा होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं। नरगिस, अच्छा यहाँ पर मुसन्निफा कौन है इस किताब की, मुसन्निफा का नाम फौजिया एहसान फारूकी, ठीक। इसके बाद है नाशिर, नाशिर कौन है जो पब्लिश कर रहा है, नाशिर का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक। ये 3 लाइनों में आपने ये बस 3 नाम का इजाफा करना है। उसके बाद पूरा जो पैराग्राफ है आपके पास तफसीर का वो आप एज इट इज अपनी कॉपी में उतार देंगे। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो आगे काम आ रहा है बुक के हवाले से वो है मुकालमा निगारी। आपके पास सोल्यूशन में दिया गया है वीक नंबर 3 के पेज नंबर 23 पर, वीक नंबर है ये 3। अब आपने डालेंगे टाइटल पेज बनाएंगे, देखिए लिखा हुआ भी है मुकालमा निगारी किताब नंबर 14 से टाइटल पेज बनाएं। यह सब कुछ शो किया गया है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। सवाल करेंगे मुकालमा किसे कहते हैं, जवाब है 2 से ज्यादा अफरादी गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। ये आप सवाल के नीचे उतारेंगे, इसके सामने नहीं उतारेंगे। बार बता रही हूँ आपको, यहाँ पे तंगी है जगह की, इस वजह से हम ऐसा काम करने पर मजबूर थे। अब आपने क्या करना है, अपने दोस्त से की गई गुफ्तगू मुकालमे की शक्ल में तहरीर करें। ये काम जो है आपके पास ये आप बुक में जाएगा, ये लिखा हुआ है। टाइटल पेज बनाने के बाद सवाल जवाब कॉपी में लिखें, जबकि दर्ज बाला मुकालमे अपनी कॉपी सफा नंबर 16 पर तहरीर कीजिए। किताब है अपनी किताब सफा नंबर 16 पर, आप देखिए सफा नंबर 16 पे आपके पास ये आ गए हैं, दोनों कॉलम बने हुए हैं। आप क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, दोस्त ने कहा वालेकुम सलाम। ये सारा काम बुक का है, आप बुक नहीं करेंगे। और इस सवाल को कॉपी में करने के बाद यहाँ के इस कॉलम मुकालमे किताब में सफा नंबर 16 पर देखें, ये आपका हेड डल जाएगा कॉपी में। अब आपने बुक में ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जगह दी हुई सॉल्व करनी थी तो हम बुक में सॉल्व करवा रहे हैं। आप, तुम कैसे हो, दोस्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप, आजकल तुम क्या कर रहे हो, दोस्त बस घर में आराम कर रहा हूँ। आपने कहा आराम के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई कर लिया करो। हाँ, दोस्त कह रहा है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आप कह रहे हैं अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। दोस्त ने तुम भी अपनी सेहत का ख्याल रखना। यहाँ इस तरह से ये पूरे मुकालमे आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। यहाँ तक आपके पास सोल्यूशन नंबर 3 में सारा काम जा रहा था।
अब आपके पास शुरू होगा वीक नंबर 4। वीक नंबर 4 में आपके पास जो पहला काम आ रहा है, ये देखिए, के और के का इस्तेमाल। ठीक, अब ये देखिए आपके पास वीक नंबर 4 में ओपन करती हूँ सोल्यूशन से। ये आगे पूरा काम देखें, कवायद, या कोई टाइटल पेज बनेगा, ये टाइटल पेज की हेडिंग है, कवायद के और के का इस्तेमाल। टाइटल पेज बनाया आपने, अब आपने लिखा के दो जुमलों के दरमियान की किसी बयान को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसके लिए, इस तरह के, इस वजह से, के मिसाल के तौर पर अम्मी ने कहा था कि घर जल्दी आना। नंबर 2, मैंने सोचा कि आज मुझे दादी जान के घर जाना है। इसको आप एज इट इज उतारेंगे कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद। अब दूसरा के का इस्तेमाल, ये जो के है ताल्लुक को जाहिर करता है। मिसाल नंबर 1 और 2 मिसाल यहाँ पे आप लिखी हुई है, आप कॉपी में लिखेंगे। ये भाई के जूते हैं, ये इस दरख्त के सूखे, इस दरख्त के पत्ते क्यों सूख गए हैं, ये यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तो दूसरा आपके पास हेडिंग आएगी, साइड हेडिंग वो आएगी अददी तरतीब। ठीक, ये साइड हेडिंग है आपके पास। मिसाल आप लिखेंगे आज रमजान की 11 तारीख है, नंबर 2 आज 11वां रोज़ा है, और सवाल नंबर 8 ये आप अपने बुक में तहरीर कर सकते हैं। तमाम कौन चाहे तो कॉपी में कर लें, चाहे तो बुक में कर लें। वैसे किताब में ज़्यादा मुनासिब कोई जगह दी हुई है, किताबें मैं आपको दिखाती हूँ। किताब से आप किताब में इसको काम को तहरीर कीजिएगा और वहाँ कॉपी में हेड डालेंगे। अगली तरतीब के बाद यहाँ पे आप डालेंगे हेड कॉपी में के क्वेश्चन सवाल नंबर 8 किताब में हल किया गया है। अब देखें 11, अब आपने सॉल्यूशन से इसको यहाँ पर तमाम ब्लैंक को सॉल्व कर देंगे। यहाँ आपके पास फर्स्ट यूनिट का काम अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब आगे आ रहा है मैं अच्छा शहरी हूँ। मैं अच्छा शहरी में ये जो चैप्टर आपके पास था, इसमें एक शहरी की जिम्मेदारियां बताई गई थी कि शहरी अपनी ज़िंदगी में और अपने घर में, अपने मुल्क में किस तरह से ज़िंदगी बसर करेगा। लिहाजा ये बहुत थोड़ा सा तफहीम था, समझाया गया था आपको कि किस तरह से आपको भी ख्याल रखना है। यहाँ एक बच्चा था उसामा, जो एक जिम्मेदार बच्चा था, सेहत का ख्याल रखता था और सेहत में रहने के लिए कुछ बातों पर अमल करता था जो आपको भी करनी चाहिए। जैसे खुश हो, चाकर चौबंद रहता था, अपने काम खुद किया करता था, जल्दी सोता था, सुबह जल्दी उठता था, घर का पका हुआ खाना खाता था, बाजार के गैर सेहत बख्श चीज़ों से परहेज करता था, कान, दांतों, आँखों, गैर पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखता था और रोज़ नहाता था। नमाज की पाबंदी करता हूँ और 5 वक्त के वजू से हाथ और पैरों की सफाई होती रहती है, वगैरह स्कूल जाता हूँ। ये कुछ काम उन्हें बच्चे ने यहाँ पर आपको करके दिखाए थे। इसका तमाम काम आपके पास हफ्ता नंबर 4 के सोल्यूशन में मौजूद है, जो कि सफ़ा नंबर 21 पर यहाँ देखिएगा, सफ़ा नंबर 21 वीक नंबर 4। ठीक है, यहाँ देखें आपको ये टाइटल पेज बनाना है। यहाँ लिखा भी गया है कि तफहीम में अच्छा शहरी का टाइटल पेज बनाइए। इसका आपने टाइटल पेज बनाएंगे। ठीक, और टाइटल बनाने के बाद ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपने जस्ट लाइक क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में ही तैयारी करेंगे। यानी पहले सवाल उतारेंगे यहाँ से, उसके नीचे क्या आ जाएगा जवाब, ये जवाब के सामने दिया हुआ है। अब मैं आपको बार बता रही हूँ, ये सब कुछ जो है वो जगह की तंगी की वजह से यहाँ पर इस तरह से किया गया है। ठीक है, आमने सामने जबकि ऐसे सवाल उतारे नहीं जाते, आपने क्वेश्चन के नीचे ही इसका आंसर जो यहाँ दिया गया है वो यहाँ उतारेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आंसर पूरे 5 अपनी कॉपी से अंजाम देंगे। इसके बाद जो चैप्टर आपके पास आ रहा था वो है यूनिट नंबर 2 हादसा। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आगाज होता है यूनिट नंबर 2 हादसा। आप टाइटल पेज बनाएंगे, उस पर लिखेंगे यूनिट नंबर 2 हादसा, और हादसे में जो चैप्टर है उसका नाम भी हादसा ही है। इसमें 2 बच्चे दिखाए गए आपके पास, 2 बच्चे, एक का नाम 2 दोस्त थे, एक इरफान और दूसरा जुहैब। दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे, जिसमें से जुहैब एक बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा था, बहुत समझदार बच्चा, जबकि इरफान एक मुहिम जो बच्चा था, उसे नए नए रास्ते तलाश करना और नए नए जगहों से स्कूल पहुंचना बहुत पसंद था। उसके दिमाग में बहुत शरारतें आया करती थी। लिहाजा उन्होंने एक दिन उसके दिमाग में सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे जो है वो कुछ लोग परेशान हो। लिहाजा वो एक रेलवे ट्रैक पर चले गए, जहाँ पे उसने अपने दोस्त जुहैब से कहा कि मैं खंभे पर लटकूंगा और तुम तमाम बच्चों को जो पहाड़ पे इस वक्त के नीचे आबादी में घूम रहे हैं, मैं आवाज़ देकर बनाना कि मेरा दोस्त मुश्किल में है, इसकी परेशानी देखिए और आइए इसको हल कीजिए। तो वो सब जब दौड़ के मेरे पास आएंगे तो मैं खंभे से छलांग लगा दूंगा। लिहाजा इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने
जब इसको सर अंजाम दिया और ज़ुहैर नीचे खड़ा हो गया, जबकि इरफान जो है वो लोहे के सतून से लटका। अब हुआ क्या कि वो लोहे का सतून था, उसमें 440 वोल्ट का करंट जा रहा था। जैसे ही उसने पकड़ा तो उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वो बहुत दूर जाकर रेल की पटरियों पर गिरा। अब जब ये मंजर ज़ुहैर ने देखा तो ज़ुहैर भागा हुआ करीब ही मौजूद एक बाग में, एक जो चाचा मियाँ रहते थे उनके पास जाता है, उन्हें लेकर आता है और दोनों मिलकर जैसे ही उसको ट्रैक से हटाते हैं तो फौरी तौर पर वहाँ से ट्रेन गुजरती है। यानी जो इरफान है वो बच्चा बाल बाल बच जाता है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि इसे हाई वोल्टेज करंट लगा है, बिजली का जोरदार झटका लगा है, जिसकी वजह से इसके सारे जिस्म के बाल, सर के बाल झड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी शरारत थी जिससे ना सिर्फ कोई और भी करता उससे नुकसान पहुंचता है, जिस वजह से उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। तो आपको हादसे से ही एक सबक आपको ये मिला। अब आपने जब टाइटल पेज बना लिया हादसे का, तो अब आप आ जाएंगे इसके मशक़ी काम पर। पहले आपको क्या दिख रहा है? अल्फाज मायने। यहाँ पर साइड वाली अल्फाज मायने आपने कॉलम बनाया और ये 4 अल्फाज मायने वहां पर तहरीर कर दिए। अब नीचे देखें, हेड बना के मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। हेड बना हुआ है इन्हीं सवालों का, यानी मौजूद सवाल MCQs, ठीक है, सॉल्व हुए हैं। ये मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, लिहाजा मैं बार बार तो इस चीज़ को नहीं रिपीट करूंगी। आपने क्या करना है, अल्फाज मायने के बाद हेड डाल देंगे इसी पेज पर, अल्फाज मायने के नीचे जहाँ कॉपी में आप सर अंजाम दे रहे हैं, हेड डालेंगे मौजूद सवाल किताब में सफ़ा नंबर 29 पर हल किए गए हैं। आपका पहला आंसर था, ये सारा काम सोल्यूशन में मौजूद है, आप सोल्यूशन से कॉपी कर सकते हैं। ये करने के बाद इससे लेट सवाल जवाब भी आपके पास सोल्यूशन में मौजूद है। सोल्यूशन से आप तमाम देखें, ये देखिए, इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे MCQs आ गए, इसके सारे MCQs है। आप यहाँ से इसको अपनी बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं इस सबक से रिलेटेड सवाल जवाब। ये देखिए सफ़ा नंबर 26 पर, वीक नंबर है ये 4, सफ़ा नंबर 26 वीक नंबर 4 सवाल है। इरफान ज़ुहैर स्कूल कैसे जाते थे? जवाब सामने लिखा है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि जब सामने होता है, ये जगह की तंगी की वजह से किया जा रहा है। आपके पास तो खुली जगह होती है कॉपी में, आप सवाल के नीचे ही जवाब लिखेंगे, लिहाजा इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। जो भी आप ट्यूशन टीचर देख रहे हैं वीडियो या बाद में लिख रहे हैं, वो आपका काम इस तरह से चेक करें कि बच्चे ने सवाल गलत तरतीब से तो नहीं किया। लिहाजा इस तरह से आपने तमाम सवाल नंबर 1, 2 नहीं करवाया गया, इसका 3 है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे 28 पर, बाकी सवाल नंबर 4, 5 यहाँ तक इसके तमाम काम आपका चैप्टर का मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, इसके जो अल्फाज में आप यहाँ देख रहे हैं जुमले, यहाँ लिखेंगे अब आपको ये जुमले जो दिए गए हैं, ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ये आपको खुद से अंजाम देने हैं। सवाल एंड होने के बाद ये आपके पास सोल्यूशन में नहीं है, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, लिहाजा आपने इन अल्फाजों के खुद जुमले बनाने हैं, जिनमें है खेत, सिग्नल, झूला, खिलौना, शरारत। खेत, स्कूल के रास्ते में हरा भरा खेत था, जुमला बन गया। सिग्नल, हमें सिग्नल पर नजर रखते हुए रोड क्रॉस करना चाहिए, इस तरह से जुमला बना सकते हैं। झूला, मुझे झूला झूलना बहुत बेहद पसंद है। खिलौना, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। शरारत, हमें शरारत नहीं करनी चाहिए। इस तरह से जुमले आप बना सकते हैं। इसके बाद टाइटल बनाएंगे आप कवाइद मुतज़ाद अल्फाज, यानी अल्फाज जिद, ठीक है। ये टाइटल पेज बनेगा आपका कवाइद मुतज़ाद अल्फाज। अब इसका जो काम आपके पास जा रहा है वो आपके पास जा रहा है वीक नंबर 5। वीक नंबर 5 में ये देखिए सोल्यूशन आपके पास मैंने खोल दिया है, या वीक नंबर 5 आपके पास आ रहा है। ये देखिए वीक नंबर 5 सोल्यूशन में अब सारा काम आपके पास, अब आप बुक से भी कर सकते हैं। ये तमाम काम अपने सोल्यूशन से भी और बुक से दोनों से कर सकते हैं। आपको कॉपी में मुंतकिल करना है। जैसे लिखा मुतज़ाद अल्फाज, कॉपी में हेडिंग दीजिए, ठीक है, आपने हेडिंग दी। उसके बाद सवाल उतार दिया आपने कि नज़म में दिए गए मुतज़ाद अल्फाज कॉपी में लिखिए। अब ये लिखने के बाद आपको ना सिर्फ कॉलम बना के लिखने हैं 12 अल्फाज में, बल्कि कॉलम बना करेंगे तो जैसे उन्होंने अल्फाज दिया सच्चा, तो आपने उसका मुतज़ाद बनाया, उलट बनाया झूठा। नेक बद, खोटा खरा, दोस्त दुश्मन, गम खुशी, अच्छा बुरा, कुफ्र ईमान, पाक गंदा, सर्द गर्म, आगे पीछे दाएं बाएं, सख्त नरम। इस तरह से ही तमाम काम आपने कॉपी में कॉलम बना के लिखना है। इसके बाद आ रही है खाली जगह, दुरुस्त अल्फाज लिखिए। अब चाहे तो खाली जगह आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, लिखने तो ज़्यादा मुनासिब है। ये बुक में भी दी गई है, तमाम कॉपीज देखिए इन्होंने अल्फाज दिए हैं, अक़साम, अहवाल, अरकान, अक़वाम, औक़ात और अक़वाम। अब आपने ब्लैंक बनाकर आपने जिस तरह से आपकी बुक में यहाँ दी गई है, इस तरह से आप ब्लैंक बनाकर अपनी कॉपी में तहरीर कर सकते हैं। कौम का क्या हो जाएगा? अक़वाम,
वक्त, औकात, हाल, अहवाल, रुकन, अरकान, किस्म, अक़साम, कौल, अक़वाल। इस तरह से आप ये तमाम 6 अल्फाज आपके पास दिए गए हैं, या आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब नीचे उन्होंने आप नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है, इसी पेज पे देखिए सोल्यूशन के पेज नंबर 23 पर सवाल है, सवाल नंबर 7। इस कहानी से कम 5 इसमें फेल ढूंढकर मसलन पढ़ना वगैरह अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमने जवाब में 5 इसमें फेल लिख दिए। ऐसे फेल, ऐसे अल्फाज कि जिसमें किसी काम का करना जाहिर हो रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? इसमें फेल कहलाते हैं। जैसे गुजरती, चढ़ते, झूलते, भागते, चलते। यहाँ पर इसका काम यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ इस चैप्टर का काम। अब आपके पास आगे जो काम आ रहा है वो इसमें थोड़ा सा ये जो आपके पास दिया है इस पेज के ऊपर, यानी पेज नंबर 31 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आपको कॉपी में से अंजाम देना है। उन्होंने कहा खत कशीद अल्फाज की जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखिए। तो हमने यहाँ पर सोल्यूशन में आपको सफ़ा नंबर 25 पर ये 100 फिगर दिखाए गए हैं सारे, देखें यहाँ पर। सवाल नंबर 8, ये तमाम एज इट इज़ अपनी कॉपी में आप तहरीर करेंगे 5 के 5 जुमले, ठीक। पहले में वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, जो हमने दूसरा इसका आंसर बनाया है, समझिए ये आंसर है इसका। तो हम किस तरह से कर रहे हैं? पहला था जुमला, पुल पर रेलगाड़ी गुजरती थी। क्या एक ही गाड़ी गुजरती थी? नहीं। अब आप सही जुमला कर रहे हैं, पुल पर से रेलगाड़ियां गुजरती थी, ठीक। इस तरह से ये वाहिद को जमा बनाकर जुमले हम दोबारा लिखेंगे। इसके बाद सोल्यूशन का नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये सोतियात का जो काम है ये आप बुक में ही सर अंजाम देंगे, बुक में सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ भी है, सोतियात किताब सफ़ा नंबर 31 पर ही हल कीजिए, नीचे लिखा हुआ भी है। लेकिन यहाँ पर इस पेज पे जो आप कॉपी में जुमले पे एंड कर रहे हैं, इसी जुमले पे एंड हो रहा है, तो यहाँ आप डालेंगे हेड सोतियात किताब सफ़ा नंबर 31 पर 31 पर हल किया गया है, सही। इस तरह से हेड डाल देंगे। इसके बाद आपके पास जो चैप्टर कवायद शुरू हो रहे हैं वो है इस्तेफामिया। ये देखिए, किताब का सफ़ा नंबर 35, यहाँ तक आपको करना है, सिर्फ अरबी का जमा बनाने तक, यहाँ तक हम करेंगे इसको आधा, पूरा नहीं करेंगे हम इसको आधा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही सरअंजाम देंगे कॉपी में, ठीक है। अब आपके पास सोल्यूशन भी मौजूद है, ये नंबर 5 के, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, कवायद इस्तेफामिया अल्फाज और अरबी का ये जमा बनाना, इसका क्या बनेगा? टाइटल पेज बनेगा। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने क्वेश्चन उतारा, इस्तेफामिया अल्फाज से क्या मुराद है? जवाब इस्तेफामिया अल्फाज से मुराद सवाली अल्फाज होते हैं, जिसे कब, किस, कितना, क्या, कैसे, क्यों। सही। आपने फिर ये तमाम अल्फाज कॉलम बनाया, ये जुमले में इस्तेमाल करना है इन अल्फाजों को, लिहाजा जुमले आपने अपनी कॉपी में उतार लेने हैं। अगर वीडियो देखी होगी आपने इसकी, तो हमने पहले इसके और मजीद जुमले भी बनाए थे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो आप बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे, वो क्या है आपके पास? वो है अरबी का ये जमा बनाना। अब ये जमा बनी हुई है, देखें यहाँ पर एज इट इज आपने अपनी कॉपी में नेक्स्ट पेज पर कॉलम बनाकर अल्फाज और जमा, ऊपर हेडिंग डालेंगे, नॉन हेडिंग आएगी अरबी का ये जमा बनाना, और फिर ये तमाम एज इट इज काम कॉपी में आप तहरीर करेंगे। इसके बाद 3 नंबर आपके पास आ रहा है 6 में आपके पास यूनिट नंबर 2 हादसा के हिदायती बोर्ड, जिसकी हमने पहले वीडियो आपको दिखाई थी और मैं आपको बुक में भी दिखाती हूँ, कि ये आपको याद आ जाएगा कि हमने किस तरह से सरअंजाम दिया था। ये देखिए बुक हिदायती बोर्ड, ठीक। इसमें हमने मुख्तलिफ अशकार और तस्वीर से हमने जाना था कि इसके मतलब क्या होते हैं, ताकि ज़िंदगी में हमें आगे आसानी हो। जैसे कि ये इशारा जो है वो क्या है? सड़क बंद है। अगर कहीं आप जाएं और इस तरह से बोर्ड लगा हो और उसमें हाथ का इशारा आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि रोड बंद है। यहाँ पर क्या है? अब इस तरह से बोर्ड लगे होता है, इसका मतलब जो आने वाला शहर है वो 67 किलोमीटर दूर है। जैसे उन्होंने घारो लिखा है कि कराची से घारो जगह का नाम है, वो 67 किलोमीटर दूर है। खातून बनी हुई है, ठीक है। बोर्ड पे इसका मतलब यहाँ पे जो वॉशरूम है, जो बैतुल खला है, वो औरतों के लिए है, खवातीन के लिए है। ट्रेन का इशारा बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? रेलवे फाटक है। 2 बच्चे स्कूल लिख रहे हैं, इशारा बना हुआ है, स्कूल जा रहे हैं, बैग लिए हुए, तो इसका मतलब ये है कि आगे इस रोड पे एक स्कूल आने वाला है। ये निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि आगे पुल है।
इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 440 वोल्ट है, खतरा है, लिहाजा हमें मोहतात रहना है। इसको हमने पहले बुक में इसके आगे निशान लिख लिए थे और यही काम आपको घर से दिया गया था कि आप अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाएंगे, हिदायती बोर्ड्स, और ये तमाम इशारे बनाकर तमाम तस्वीर कॉपी में बनाएंगे और नीचे उसके मायने भी लिखेंगे। ये आपके पास काम था। उसके बाद जो देखेंगे यहाँ पर मैंने दिए हैं 3 सवाल जवाब जो आपके पास आपके सोल्यूशन हफ्ता नंबर 6 में मौजूद हैं। ये देखिए सोल्यूशन में भी आपको पिक्चर्स बनाकर दिखाया गया है किस तरह से आपको पिक्चर बनानी है और लिखना है बाकायदा। ये था मंडे का वर्क। अब आप ट्यूसडे में आएंगे तो ट्यूसडे में आपके पास ये देखें सवाल जवाब मौजूद है तीनों। यहाँ से आपने कॉपी करने तीनों सवाल जवाब जैसे कि आप वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं। ये तीनों सवाल जवाब आपको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट डे के काम पर जो है तफहीम चिड़ियाघर के कवानीन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आपने टाइटल पेज बनाया तफहीम चिड़ियाघर के कवानीन, ये आपके पास टाइटल पेज है। ठीक, टाइटल पेज बनाने के बाद कि तमाम सवाल जवाब यहाँ से आपने एज इट इज अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे मजमून नवेसी। यहाँ आपको दिख रहा है देखें टाइटल पेज बनाएंगे मजमून नवेसी। मजमून नवेसी के बाद एक सवाल लिखा हुआ है तो नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे कि मजमून निगारी किसे कहते हैं। जवाब होगा किसी भी वाक़ई चीज़ या शख्सियत के बारे में अपने ख्यालात तहरीर करना मजमून नवेसी कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपने चाहे तो नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए या इसी पे आपने हेडिंग सवाल लेंगे उन्वान हादसे पर मजमून तहरीर कीजिए, जवाब साइड हेडिंग हादसा। अब ये पूरा मजमून दिया हुआ है आपको, ये मजमून एज इट इज अपनी कॉपी में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तहरीर करेंगे तो ये आपके पास मजमून नवेसी का मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आ रहा है जी जो हमारे पास लास्ट वीडियो थी, वीडियो नंबर 7 जो आपने से पहले देखी है, वही सबक जिसके हमने बुलंद खानी की थी इंटरव्यू परचमों में अजीम परचम, इसके अल्फाज मायने। इसमें आपको बताया गया कि झंडे से क्या मुराद होता है, झंडा क्यों बनाए जाते हैं या परचम क्यों बनाए जाते हैं, इन्हें कब बुलंद किया जाता है, कब सर निगू किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम आपने इस सबक में जाना था। और परचम किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी करता है, ठीक है, उसकी निशानी होता है। इसके जो मशकी सवाल में थे वो ये था, आपके पास ये कुछ अल्फाज मैंने दिए गए थे जो सोल्यूशन में मौजूद है, बुक में ही मौजूद है, आपने इसे अंजाम देने थे। कॉपी में लिखने के बाद इसी पेज पे अगर जगह हो तो आप MCQs यानी मौजूद सवाल का हेड बनाएंगे जो मैं आपको मुसलसल बनाना बता रही हूँ। अब मैं आगे पूरा नहीं लिखूंगी, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने हेड डालना है मौजूद सवाल सफ़ा नंबर 61, 63 पर। ये आगे पीछे 2 पेज पे जा रहे थे, आपको याद होगा 61 और 62 पर, सॉरी 62 पर हल करेंगे। ठीक, ये सब दिए गए हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पे इसका काम आ रहा है सवाल और जवाब, यानी ये आपके पास लास्ट वीक आ गया, वीक नंबर 7। वीक नंबर 7 देखें, इसमें आपको तमाम सवाल जवाब दिए गए हैं। ठीक, सवाल जवाब आपने यहाँ से एज इट इज बिल्कुल इसी तरह से अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं। तहरीर करने के बाद अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप, आपके पास आ रहा है नेक्स्ट जो बाकी सवाल इसके बचे थे हमने सोल्यूशन के वीक नंबर 7 के मंगल के दिन में आपको बाकी सवाल जवाब मिलेंगे। यहाँ से आप ये सवाल जवाब कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो लास्ट वर्क जा रहा है वो आपके पास जा रहा है कवायद इसमें ज़मीर। कवायद इसमें ज़मीर में आपने टाइटल पेज बनाना है और सवाल उतारेंगे कि इसमें ज़मीर किसे कहते हैं। इसका जवाब आपको सोल्यूशन में पेज नंबर 53 पर आप यहाँ देखें आपको मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। इसके बाद जो इसकी मश्क थी, जो इसकी मश्क है वो हमने यहाँ पे हेड डाला है। हेड मश्क सवाल नंबर 3 प्लस है और 2 चश्मी है का इस्तेमाल इस किताब सफ़ा नंबर 63 पर देखें। ठीक, यहाँ पे आपका तमाम काम इस तदरीस का यानी पहले सहमाई का काम यहाँ मुकम्मल हो रहा है, पहले निकात का यहाँ पर आपका वाइंड अप हो रहा है, काम यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको वाइंड अप कैसे करना है। ठीक, ये देखिए पहले इंडेक्स पे शो करेंगे तमाम काम। देखें मैंने पहले से आगाज़ किया है, यहाँ देखिए हज़रत दाऊद आ गया है, निकात का आगाज़ हुआ, हज़रत दाऊद है, इल्म के दर्जे हैं, हज़रत दाऊद है, किताब का तबसरा है, उस मैदान उसका तमाम काम अल्फाज मायने कसर इंतखाबी सवालात में मौजूद सवालात बुक में भी हैं। ठीक है, और सब चीज़ें इसमें जो जो आपने उससे रिलेट काम किया है तब आप इंडेक्स में आप शो करते हैं, चाहे बुक में कर रहे हो या कॉपी में कर रहे हो। जो बुक में सवाल किया है देखिए मैंने वहाँ लिखा है बुक में। ठीक,
कवायद वादान या मश्क इस्तिफामिया सवालिया गैर ज़बान की सब बुक में किया है, लिहाजा हम यहाँ शो कर रहे हैं कि हमने तमाम काम बुक में किया है, लेकिन ये सारा काम इस चैप्टर में इंक्लूड है। अब देखिए आगे देखिए मुकालमा निगारी इसे कहते हैं, बुक का काम, ठीक। कवायद के का इस्तेमाल, तफहीम में अच्छा शहरी हूँ, यूनिट हादसा आ गया आपके पास, उसका तमाम काम, अल्फाज में जुमले वगैरह आ गए। कवायद मुतज़ाद अल्फाज है, मश्क है, अल्फाज जमा बनाना, 5 इसमें फेल और सूतियाती सब बुक में किया गया था, लिहाजा हम शो कर रहे हैं इंडेक्स में भी। कवायद इस्तिफामी अल्फाज के जुमले अगले कायदे से जमा बनाना, ये भी हमने कॉपी में सलाम दिया था, लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा है। अब आपके पास आ रहा है जी हादसा जाती बोर्ड, ठीक है। इसके बाद चुड़िया है, तफीम जो है मजमून नवेसी है, हादसा मजमून है। फिर आखिरी मेरा पास नंबर 3 इंटरव्यू, पर्चन अजीम पर्चन, इसका सारा काम अल्फाज मैंने जुमले वगैरह जुमले खले हैं, सवालात हैं। और इसके बाद जो है कवायद, इसमें ज़मीर है और है का इस्तेमाल। आखिर में आप लिखेंगे निकात अव्वल का इख्तिताम हुआ, सब मवाद यानी कॉन्टेंट। अब मैं आपको बताऊँ कि हम इख्तिताम कैसे कर रहे हैं। हमने टाइटल पेज बनाया, निकात अव्वल की पहली सहमाई का इख्तिताम हुआ। ये टाइटल बनाने के बाद सब नवाज से पूरा काम जो आपने किया है वो एज इट इज बयान करेंगे, हेडिंग डालेंगे सबकी नवाज और सारा काम पॉइंट वाइज लिख देंगे कि हमने तमाम काम इस सेमेस्टर में या इस निकात में सरअंजाम दिया है। ये देखिए इस तरह से ये माइंड अप हो रहा है। रोल नंबर लिखेंगे अपना, आपकी कैफियत तो हम लिखेंगे, क्या किस तरह से काम किया आपने, मोहर लगाएंगे, स्टैम्प लगाएंगे और मेरे सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। अब है जाँच का तरीका, यानी इस पूरे सेमेस्टर का जो आपका इम्तहान लिया जाएगा और जरिए जांच लिया जाएगा, यानी असिस्मेंट लिया जाएगा। तो जांच का तरीका क्या है, अब ये भी यहाँ देख लीजिए आप। हिस्सा अव्वल में, हिस्सा अव्वल जो क्वेश्चन में या आपके पास असिस्मेंट में आएगा, हिस्सा अव्वल में मौजूद सवाल आते हैं एमसीक्यूज, सबक में जितने भी एमसीक्यूज आपके पास आए हैं उन सबको याद करना है, वो 5 नंबर का होता है। हिस्सा 2 में या 2 में आपके पास है मुख्तसर जवाब के सवाल, 10 नंबर का ये आपके पास सवाल होता है, जिसमें इसके 5 हिस्से होते हैं। अलिफ जिसमें अल्फाज मायने, जुमले, मुतज़ाद, अरबी जमा बनाना, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं जो कि वन वर्ड आंसर होती हैं। इसके बाद हिस्सा जीन है बयान जवाब के सवाल, ये 15 नंबर का होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। हिस्सा जीन के भी 2 हिस्से होते हैं, 2 सवाल होते हैं। सवाल नंबर 3 में अलिफ बेजीम इसके जुज होते हैं। सवाल नंबर 4 अलिफ बेजीम इसके भी 3 जुज होते हैं। अब सवाल नंबर 3 के पहले जुज में जो पहले अलिफ जो जुज होता है उसमें सवाल जवाब आते हैं, यानी वो तमाम सवाल जो आपके चैप्टर से रिलेट होते हैं। उसके बाद 2 में आते हैं समय कफी, आपको पैगाम पढ़ के सुनाया जा रहा होता है, जिसमें आपको सही अल्फाज को लिखना होता है। उसके बाद इसके लिए कवायद हैं, कवायद भी इसमें कवायद इसमें कोई तारीफ पूछी जा सकती है, जैसे कि आपको सोल्यूशन में दी गई हैं। 4 में आपके पास अलिफ में आता है तफसरा, किताब तफसरा आपने किया है तो तफसरा याद कीजिएगा। 2 में है मजमून, मजमून आपका एक ही आंसर तो वो याद कीजिएगा। जीन पैराग्राफ दिया जाता है जिसको पढ़ के आपको जवाब ढूंढने होते हैं। यहाँ उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये पूरे निकात की पहली सरमाई का जो हमने अदा किया है, तमाम असबाब का और कवायद का रिव्यू किया है, वो समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं और इसके मुताबिक अपना पूरा काम कॉपी में मुकम्मल करने के बाद आप अपने स्कूल के ऑफिस में जमा कराइए, ताकि हम उसको बआसानी चेक कर सकें। और जो आपको असिस्मेंट का बताया गया है उससे मद्देनजर रखिएगा, उसके साथ तैयारी कीजिएगा असिस्मेंट की, इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।